नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही गहरे सवाल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये हल हमें कहीं और से नहीं बल्कि भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान से मिलेगा। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। ये सवाल ये हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि भाई इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतना शोर शराबा है, इसके बीच मन की शांति कैसे मिले? और कमाल की बात यह है कि ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये तो सदियों पुरानी दुविधा है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। कल्पना कीजिए, अर्जुन जो उस समय के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे, वो अपने ही मन के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। और उनकी ये जो कहानी है ना, ये असल में हम सबके अंदर चल रहे संघर्षों का ही एक आईना है। भगवद गीता में यही तो खास बात है। वो एक ऐसी समस्या सामने रखती है जो हर किसी की है, कि इस दुनिया में जहां हर तरफ संघर्ष है, अपना काम करते हुए अपनी आध्यात्मिक शांति को कैसे बनाए रखें। और एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये सलाह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सब के लिए है, जो भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इस इतनी बड़ी दुविधा का हल क्या है? इसका जवाब भगवान कृष्ण ने 7वें श्लोक में दिया है। और जवाब इतना सीधा, इतना सरल, लेकिन साथ ही इतना गहरा है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरा चिंतन भी करो और साथ ही अपना युद्ध भी लड़ो। सबसे कमाल की बात यहां और साथ ही है, मतलब दोनों काम एक साथ करने हैं। ये नहीं कहा कि पहले एक करो फिर दूसरा, नहीं, स्मरण और कर्म दोनों साथ साथ। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ, है ना? लेकिन गीता का रास्ता बिल्कुल अलग है, एकदम प्रैक्टिकल। वो कहती है अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ो मत, बिल्कुल नहीं, बस उन्हें एक नई सोच, एक नई चेतना के साथ पूरा करो। तो सवाल उठता है, ये होगा कैसे? इसकी चाबी क्या है? गीता में बताया गया है कि सफलता की कुंजी है अपने मन और अपनी बुद्धि, इन दोनों को परमात्मा में लगा देना। जब ये दोनों एक दिशा में केंद्रित हो जाएंगे तब ये संभव हो पाएगा। ठीक है, तो मन और बुद्धि को लगाना है, पर कैसे? तरीका क्या है? चलिए अब अगले श्लोक में इसकी विधि को समझते हैं, वो रास्ता जो कभी भटकता नहीं। यहां एक बहुत बड़ा वादा किया जा रहा है, एक गारंटी, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि मन भटके नहीं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, निरंतर, पथ से विचलित हुए बिना, मतलब फोकस एकदम पक्का होना चाहिए। और इस प्रैक्टिस के लिए, इस अभ्यास के लिए एक बहुत ही खास शब्द है, अभ्यास योग। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ गए, नहीं। अभ्यास योग का मतलब है लगातार कोशिश करना, अपने मन और अपनी बुद्धि को भटकने से रोकने की प्रैक्टिस। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसे बहुत ही आसान बताया गया है। कैसे? जप के जरिए, यानी नाम को सुनना और बोलना। इससे होता क्या है कि हमारे कान, हमारी जीभ और हमारा मन तीनों एक ही काम में लग जाते हैं। और ये जो हमारा मन है ना, जो हर पल यहाँ वहाँ भागता रहता है, वो स्थिर होने लगता है। और ये अभ्यास हमें अंदर से शुद्ध भी करता है। तो ठीक है, ध्यान करना है, लेकिन किस पर? गीता में इसके लिए पुरुषम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है परम भोक्ता। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब सोचते हैं कि हम चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, पर असल में जो परम भोक्ता हैं वो तो भगवान ही हैं। हमारा ध्यान उन्हीं पर होना चाहिए। अच्छा, हो सकता है ये सब बातें थोड़ी गहरी या मुश्किल लग रही हों, लेकिन घबराइए नहीं। इसे समझाने के लिए एक इतना जबरदस्त, इतना सुंदर उदाहरण दिया गया है ना, कि ये पूरी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो जरा एक छोटे से कैटरपिलर के बारे में सोचिए। वो क्या करता है? बस एक ही चीज के बारे में सोचता रहता है, लगातार, कि उसे एक दिन तितली बनना है। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी चेतना बस इसी एक लक्ष्य पर टिकी होती है। और फिर होता क्या है? कमाल हो जाता है। लगातार एक ही चीज के बारे में सोचने की इस जबरदस्त शक्ति से वो उसी जिंदगी में पूरी तरह से बदल जाता है। वो वाकई में एक तितली बन जाता है। तो ये जो कैटरपिलर का उदाहरण है ना, ये एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझाता है। वो सिद्धांत ये है कि हम जिस चीज पर भी अपना मन लगातार लगाए रहते हैं, हम धीरे धीरे वही बन जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ जैसा है। जैसे कैटरपिलर तितली के बारे में सोच सोचकर तितली बन गया, ठीक वैसे ही जो इंसान लगातार कृष्ण का चिंतन करता है, ये वादा है कि वो अपने जीवन के अंत में कृष्ण के समान ही बन जाता है। यह इस पूरी शिक्षा का सबसे बड़ा अंतिम वादा है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की जो मुख्य बातें हैं उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं।
पहली बात, काम और भगवान का ध्यान दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दूसरी, हमारा ये जो चंचल मन है, इसे अभ्यास योग से साधा जा सकता है। तीसरी, जप करना और सुनना ये एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। और सबसे ज़रूरी बात, हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। हमारा ध्यान ही हमारा भविष्य तय करता है। और यही बात हमें आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी के लिए है। अगर ये सच है कि हम वही बनते हैं जिस पर हम अपना ध्यान लगाते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम सब अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? हम क्या बनना चुन रहे हैं?